हल्दी में कुछ ऐसी चीज है जो ब्रेन को या हमारी बॉडी को बहुत सही रखती है। और वो ऐसा कुछ क्या है? आयरन की इंपॉर्टेंस को समझिए, एनीमिया को समझिए, कहीं आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है। तो दोस्तों ये 5 फूड थे। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, द बेटर यू फीड द ब्रेन द बेटर इट वर्क्स। जितना अच्छा आप ब्रेन को खाना देंगे, जितना अच्छा उसे न्यूट्रिएंट्स देंगे, उतना अच्छा वो काम करेगा। ऐसे ही हमारे हिंदी में भी कहा जाता है ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। मतलब जैसा खाना होगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसा खाना आप बच्चे को खिलाएंगे, आप खुद खा रहे हैं, यदि आप बच्चे को खिला रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस वैसा होगा, वैसा ही उसका लर्निंग होगा, वैसा ही उसका एक्ट होगा, आचरण होगा। और मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि डाइट का डायरेक्ट रिलेशन है बच्चे की मेंटल एबिलिटी से, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से, उसकी आईक्यू से। जैसा खाना होगा उसी के अनुसार हमारा ब्रेन जो है वो परफॉर्म करता है। आप अपनी ओपिनियन बताइएगा, जरूर मेरे को इस कमेंट के अंदर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 ऐसे फूड डिस्कस करूंगा, 5 ऐसे फूड के बारे में बताऊंगा जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और क्यों अच्छे रहते हैं उसका कारण बताऊंगा। और इसके साथ में उनके दूसरे जो उनके गुण हैं, केवल ब्रेन पे ही नहीं, जो दूसरे गुण हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ज्ञान, आपको थोड़ा सा एक नॉलेज लेना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने ज्यादातर वीडियोज में आप पेरेंट्स से बात करता हूँ, स्पेशली मदर से, कि आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए कि हम जो खाना खिला रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो वो खाना जा रहा है वो अच्छा है या बेकार है, उससे बच्चे के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। देखिए इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना। इंटरनल हमारी जो बॉडी है इंटरनली अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलती है। इसे डिस्टर्बेंसेज पसंद नहीं है। जरा सा डिस्टर्बेंस होगा ये वापस करेक्ट करेगी, जरा सा डिस्टर्बेंस होगा ये करेक्ट करेगी। इस कंडीशन को कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको ये मेंटेन करके चलती है, चाहे वो पीएच है, चाहे वो हमारा टेम्परेचर है, चाहे हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन है या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है। हमारी बॉडी उसको बहुत टाइटली रेगुलेट करती है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब सपोज कीजिए कि बाहर से कोई कीटाणु, जैसे हमने अभी कोविड के काल देखा है या दूसरी बीमारियां, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जैसे ही बाहर से कोई कीटाणु अंदर जाएगा तो हमारे वो क्या करेगा, बॉडी को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। अब जैसे उसने बॉडी को डिस्टर्बेंस लाया, हम इस कंडीशन को आप यूं समझ लीजिए कि हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब ये एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बॉडी डिफेंस सेल्स आएंगे, उस कीटाणु से लड़ेंगे, उसे वापस तुरंत अपनी जगह पे ले आएंगे। ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिसे हम बोलते हैं क्लासिक इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पर बॉडी उससे लड़ करके उसने अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया और वापस अपनी जगह पे आ गई। लेकिन कई बार बहुत डे टू डे, हर दिन हमारी बॉडी को इंटरनली लड़ना पड़ता है। कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म जब होता है, उससे जब एनर्जी बॉडी को मिलती है तो वहाँ से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होती हैं, बॉडी इनसे भी लड़ती है। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि ये भी बॉडी में डिस्टर्बेंस लेके आते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर या नीचे, ये भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस ला रहे हैं। तो उसे हमने कहा था क्लासिक इन्फ्लेमेशन। और ये जो इंटरनली जहां हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाफ्लेमेशन। अब होता क्या है कि हमारे पास ऐसे कुछ खाने हैं, ऐसे फूड आइटम्स हैं जो या तो ये जो मेटाफ्लेमेशन है इसे बढ़ाएंगे, या फिर हमारी कुछ ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज या हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी जो इस मेटाफ्लेमेशन को बढ़ा रही है। मतलब हमारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमारी को परेशान करने वाले जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उनको ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे फूड्स को हम बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमने क्या कहा, प्रो इन्फ्लेमेटरी। और ऐसे फूड जो इस इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को कम कर रहे हैं या आपकी बॉडी को उससे लड़ने में मदद दे रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार मैं अपने वीडियोस में, आपने दूसरों के वीडियोस देखे होंगे कि साहब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करता है। बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज दिस? एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ये मतलब है आपकी बॉडी से जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे जो ऊर्जा हमारी बॉडी ले रही है, उस ऊर्जा के साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेवलप हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उनसे कैसे लड़ा जाए, उनको कैसे रोका जाए, तो ऐसे फूड जो उसमें मददगार हैं वो है आपके पास में एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 5 ऐसे फूड के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। और इस लिस्ट में मेरे पास सबसे ऊपर नाम है ब्लूबेरीज का। मैं बहुत दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि ब्लूबेरीज पे एक वीडियो लेके आऊंगा। हालांकि कंप्लीट वीडियो तो मैं आज भी नहीं लेके आया हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ। ब्लूबेरीज के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, ये बहुत शानदार चीज है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। बहुत छोटे से हैं लेकिन आकार से किसी का उसके गुणों का नहीं पता किया जा सकता, तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं बच्चे के
लिए आप अपनी डाइट में, बच्चे की डाइट में रखते हैं कि नहीं रखते, मुझे जरूर बताइएगा। तो ये जो ब्लूबेरीज हैं, इनके अंदर क्या है, देखिए इनके अंदर विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन के है एंड फाइबर्स। ये 4 चीजें बहुत शानदार है। और विटामिन ई जो है बहुत पावरफुल, विटामिन ई एंड विटामिन सी जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम कर रहे हैं। हमारी ब्रेन सेल्स को, बच्चे की ब्रेन सेल्स को जो डैमेज हो रहा था उन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, उनको ये रोकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हें कब बच्चे के डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। यस, जब आपका बच्चा 6 महीने का पूरा हो गया है और उसके वो फीडिंग साइन आ गए हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चे के 6 महीने पे फीडिंग साइन आ जाए। तो यदि आपके बच्चे के फीडिंग साइन आ गए, वो क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप आई बटन को क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो जब बच्चे के पास में फीडिंग साइन पूरे हैं, वो 6 महीने का यूजुअली इस एज पे आते हैं, तो आप उसके डाइट में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि इसका ध्यान रखिए, इससे चोकिंग हो सकती है। तो आपको शुरुआत का जो टाइम है, 6 से 12 महीने का जो टाइम है, आपको इसे अच्छे से मैश करके देना है और उसके बाद आप इसे फ्लैट करके भी बच्चे को खिला सकते हैं। इसको फ्लैट कर लीजिएगा दबा करके, 12 महीने के बाद बच्चा इसे ले सकता है, चोकिंग का खतरा कम रहेगा। अब यहाँ मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया है कि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है। अब ये जो विटामिन सी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली इस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो मैं आपके साथ, बच्चों के 6 महीने से 3 साल 4 साल तक। यहाँ पर एनीमिया का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो जब आप विटामिन सी बच्चे को देते हैं तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और ये आयरन जो है ये डायरेक्टली ब्रेन की हेल्थ के लिए रिलेटेड है। यस, आयरन अच्छा है, हीमोग्लोबिन अच्छा है तो ब्रेन अच्छा है, याद रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी ब्रेन तक बहुत अच्छी है। तो इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चे के डाइट में जरूर रखिए। विटामिन ई बहुत अच्छा है, विटामिन के बहुत अच्छा है एंड फाइबर्स भी अच्छे हैं। तो हमारे पास लिस्ट में नंबर 1 था ब्लूबेरीज। अब जो सेकंड है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये है टर्मरिक, हल्दी। यस, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ, जयपुर के अंदर है, और मैंने अपने कभी भी जीवन में ऐसा नहीं देखा कि हमारे घर में सब्जी बन रही हो और हमने हल्दी का उपयोग नहीं किया हो। बचपन से मैं इसे देखता आया हूँ। और अभी जो कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पर तो हमने सबने हल्दी का दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं, हल्दी का दूध खूब पिया है। तो ये हमें पता है कि हाँ, हल्दी में कुछ ऐसी चीज है जो ब्रेन को या हमारी बॉडी को बहुत सही रखती है, ऐसा कुछ है। और वो ऐसा कुछ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें जो सब्सटेंस है उसे हम बोलते हैं कर्क्यूमाइन। यस, ये जो कर्क्यूमाइन है ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वो जो मेटाफ्लेमेशन मैंने आपसे भी बात करी थी, जो हमारी बॉडी के अंदर वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेवलप हो रहे हैं उनको कम करता है, बॉडी को इनसे लड़ने में मदद करता है, बूस्ट करता है। तो आप अपने बच्चे के डाइट में हल्दी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा। और आपके उस रीजन में हल्दी का कितना उपयोग किया जाता है। मेरे विचार से नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए। हल्दी जो है बहुत शानदार चीज है। इसके अलावा कुछ स्टडीज में देखा गया कि जो टर्मरिक है वो सेरोटोनिन एंड डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है, मतलब मूड को एलिवेट करता है, अच्छा करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह तो वर्क कर ही रहा है। इसके बाद जो हमारी लिस्ट के अंदर है नंबर 3 पर, ये रहते हैं हमारे पास में ब्रोकली। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है। और आपको एक बात बताऊं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का सबसे अच्छा गुण है कि इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत शानदार होती है। अगर वेजिटेबल्स में कहीं पर नंबर 1 सबसे ऊपर देखा जाए कि सबसे अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज किसमें है, तो वो होती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। ये जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, चाहे आपके पास ब्रोकली है, कैबेज है, दूसरी है, इन सब के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज सबसे ऊपर होती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं इनके अंदर जो इस चीज को मतलब हमारी जो कैंसर डेवलपिंग जो प्रॉपर्टीज है बॉडी के अंदर उसको रोकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली जो है, इसका एक बहुत अच्छा गुण है कि इसमें विटामिन के बहुत अच्छा है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्पिनच के ऊपर, पालक के ऊपर। हम में से बहुत से लोग स्पिनच को कैसे देखते हैं कि इसमें आयरन बहुत अच्छा है, बच्चे के एनीमिया को दूर करेगा, या जिसको भी आप दे रहे हैं पालक, इसका मतलब उसके एनीमिया को दूर करेगा। पालक में भी विटामिन के बहुत अच्छा है। एंड इन द सेम मैनर ब्रोकली जो है, इसमें विटामिन के बहुत अच्छा है। और इसका प्रभाव ब्रेन पे कैसे पड़ता है, ब्रेन सेल्स को एक पर्टिकुलर लिपिड्स की आवश्यकता होती है जिनको हम बोलते हैं स्फिंगोलिपिड्स। और ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके बनने के लिए विटामिन के बहुत अच्छा चाहिए। और विटामिन के किसमें अच्छा है, ब्रोकली के अंदर। तो जितना अच्छा विटामिन के लेवल होगा उतना अच्छा ब्रेन का स्तर होगा, उतना अच्छा उसकी फंक्शनिंग होगी। तो विटामिन के आपके ब्रेन के लिए, आपके बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रोकली में दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपके बच्चे को, जैसे मैंने अभी एंटी कैंसर का बताया, या आपके दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उससे बचाते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के अंदर हमारे पास में आते हैं सीड्स हैं कुछ।
ये सीड्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, पंपकिन सीड्स। अगेन साइज में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत शानदार चीज़ है। और पंपकिन सीड्स जो हैं ये इनके अंदर ऐसा क्या मिलता है जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है एंड आयरन। अगेन बता देता हूँ, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब इसमें जिंक एंड कॉपर जो है ये आपके लिए किस लिए अच्छा है, ये जो बॉडी के जो नर्व सिग्नल्स हैं, हमारा ब्रेन जैसे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके रखता है, किसके द्वारा कंट्रोल कर रहा है, नर्व सिग्नल्स के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि जितने अच्छे नर्व सिग्नल्स होंगे उतना अच्छा कंट्रोलिंग होगी। और ये नर्व सिग्नल्स के लिए जिंक एंड कॉपर का एक बड़ा योगदान होता है जो पंपकिन सीड्स में बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपके बच्चे की लर्निंग एंड मेमोरी के लिए, यस, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, आयरन, सीधा सा अभी मैंने आपके साथ बताया कि आयरन का जितना अच्छा लेवल होगा उतना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा। जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी ब्रेन के पास उतनी अच्छी होगी। अब सपोज कीजिए कि बच्चे का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 ग्राम, और खूब ऐसे बच्चे आते हैं जो इस एज ग्रुप में मैंने आपसे बताया 6 महीने से 2 साल 3 साल एज ग्रुप वाले, जिनका क्या है 6 ग्राम है, 7 ग्राम % है, 8 ग्राम % है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि मिनिमम 12 ग्राम % चाहिए, और आपके पास बच्चा आ रहा है जो कि 7 ग्राम % का। कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो ऑलमोस्ट आधी ऑक्सीजन की डिलीवरी ब्रेन तक हो रही है। अब ब्रेन को तो ऑक्सीजन चाहिए ना अच्छा काम करने के लिए। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कैसे काम करेगा, आधा रह गया है, हाफ। इस चीज को समझिए, आयरन की इंपॉर्टेंस को समझिए, एनीमिया को समझिए, कहीं आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है। और ये चीजें लंबे समय पे इम्पैक्ट डालती हैं। आपके बच्चे को बुखार आ गया, आप तुरंत घबरा जाते हैं, उल्टी हो रही है तुरंत घबराते हैं, बिल्कुल वाजिब है, होता है। लेकिन उस इंस्टेंटली उस चीज को हम इसलिए है क्योंकि वो हमें दिख रही है। और ये एनीमिया का प्रभाव सबकॉन्शियस लेवल पे पड़ रहा है जो कि हमें दिख नहीं रहा, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके बच्चे को एनीमिया है, 7 ग्राम % हीमोग्लोबिन, इसका ध्यान रखो, ये खिलाओ, ये मत खिलाओ, ऐसे ध्यान रखो। आप उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। बुखार को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, वो इंस्टेंट प्रॉब्लम दिख रही है। उल्टी है एक इंस्टेंट प्रॉब्लम दिख रही है, दस्त है इंस्टेंट दिख रहा है। लेकिन ये जो 7 ग्राम %, 6 ग्राम, 8 ग्राम % एनीमिया जो आ रहा है, ये लंबे समय में बच्चे के ब्रेन को प्रभावित करेगा, उसकी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करेगा, उसकी थिंकिंग को, उसकी लर्निंग को, मेमोरी को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को, हर चीज पे असर डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है। अगर आपको लगता है, आप अपने बच्चे का जरूर टेस्ट करा करके देखें, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें, एनीमिया से जरूर बचाएं बच्चे को। तो आपके पास जो पंपकिन सीड्स जो हैं मैंने आपसे भी बताए हैं, इनमें आयरन लेवल अच्छा है। और बाकी इसके अलावा जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब इसी लिस्ट के अंदर मेरे पास जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस नहीं करना। और ये हमारे पास रहते हैं नट्स। एंड नट्स में भी कौन से, स्पेशली वॉलनट्स। ये देखिएगा ना, आप इसको देखिए वॉलनट। अब ये वॉलनट जो है ना, इसकी शेप देखेंगे ना आप, एग्जैक्ट ब्रेन से मैच खाती है। बिल्कुल ऐसे कैसा ही हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर रहता है, बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसी शेप होती है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए अच्छा रहता है। तो हमारा जो ये ब्रेन के लिए जो हमारे नट्स हैं, स्पेशली वॉलनट्स जिनको हम अखरोट बोलते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। 3 चीजें इनमें बहुत अच्छी है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 हेल्दी फैट्स, एंड नंबर 3 विटामिन ई। फिर बता रहा हूँ, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड विटामिन। अब आप लोग पूछते हैं ना कि वेजिटेरियन में सोर्स प्रोटीन्स का बताइए, तो आप नट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वॉलनट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बादाम को इंक्लूड कर सकते हैं। रात को 3-4 बादाम भिगो के सुबह बच्चे को खिला सकते हैं। वॉलनट्स इंक्लूड कीजिए, इससे आपके बच्चे को प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो फैट्स मिलेंगे जो ब्रेन के लिए जरूरी है, जिनको हम हेल्दी फैट्स बोलते हैं या ओमेगा 3 फैट्स बोला जाता है। और विटामिन ए जो इनमें प्रेजेंट है वो कैसे काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। वही सारी प्रक्रिया जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई थी, मेटाफ्लेमेशन से बचाएगा। तो विटामिन ए इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। इसके अलावा वॉलनट्स में डीएचए, जिनको हम ओमेगा 3 फैट्स कहते हैं, वो अच्छे हैं। अब डीएचए क्या होते हैं, इनका क्या रोल रहता है, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मिलियंस के ऊपर व्यूज हैं, आप उसको देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल मिस नहीं करना उस वीडियो को। तो दोस्तों, वॉलनट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ब्रेन के लिए तो है ही अच्छे, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे। यस, कब इंक्लूड कर सकते हैं, 6 महीने के बाद इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए चोकिंग का खतरा है। अच्छे से पीस लीजिए, इनको मैश कर लीजिए, उसके बाद बच्चे की डाइट में वॉलनट्स को दीजिए। एलर्जी का खतरा रहता है, इसलिए एक बार में एक ही नट दें। यदि आपने बादाम से चालू किया है तो शुरू में बादाम दें, अगले 4-5 दिन उसके ऊपर नजर रखें, या वॉलनट्स उसके बाद इंक्लूड कर लें। 3-4 दिन बादाम देके देख लिया, फिर आप वॉलनट्स देकर देख लीजिए, तो एलर्जी का खतरा भी आपको पता चल जाएगा। अब 5 फूड जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो मैंने कर लिए हैं। एक और है, और ये एक और क्या है, ये होते हैं डार्क चॉकलेट्स हैं। यस, डार्क चॉकलेट्स जो है, तो
इनके बारे में मैंने पढ़ा है कि ये ब्रेन के लिए अच्छे रहते हैं, मूड को एलिवेट करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, डोपामाइन को बढ़ाते हैं। लेकिन एक तो इसमें खराबी है, इसमें कैफीन रहता है। और मैंने अपने पिछले भी कुछ वीडियोज में आपके साथ में डिस्कस किया था कि कैफीन जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे विचार से वैसे भी शुगरी है तो बच्चा इसे पसंद करेगा, फिर दूसरे आइटम्स नहीं लेगा जो अच्छे खाने हैं। तो इसको आप अगली देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैं इसके लिए फेवर नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये 5 फूड थे, क्यों अच्छे थे, इनमें ऐसे क्या इनके अंदर सब्सटेंसेस थे जो बॉडी के लिए अच्छे थे, ब्रेन के लिए अच्छे थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने डिफरेंट ग्रुप्स में, जो पेरेंट्स के हैं, मदर्स के हैं, बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि क्या खिलाना है और क्यों खिलाना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।